आपने पिछले कुछ दिनों से देखा रहेगा निफ्टी नीचे तो गिरती है बट वापस ऊपर चली जाती है, बट अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं आता है। आज एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। एक्सपायरी इतनी फैंटास्टिक नहीं रही क्योंकि ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। तो ये क्या चीज़ चल रहा है? कब निफ्टी बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगी, कब फटाफट मार्केट में कॉल्स चलेंगे, ये सब हम आज डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पे आज हम वो सभी कुछ एंगल से एनालाइज करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि क्या निफ्टी कल ऊपर जाने वाली है। कल का दिन निफ्टी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कल निफ्टी में ब्रेकआउट होना ही चाहिए, नहीं तो जैसे पिछले बार हुआ था वैसे ही निफ्टी वापस गिर जाएगी। मैं आपको एग्जैक्टली वही पैटर्न आज दिखाने वाला हूं जो कुछ दिनों पहले हुआ था। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। हर एक एंगल से हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे क्योंकि कल ही वो दिन है जहां पे निफ्टी को आसमान छूना चाहिए। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार घोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। और अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे ज्वाइन करना। एंड एट द सेम टाइम आई एम सेबी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। दो इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी कभी आप देखोगे बहुत सारे मैं कहूँगा इम्पर्सोनेटेड यानी कि मेरे ही फ़ोटो से कुछ आपको उल्टे सुल्टे व्हाट्सएप के मैसेजेस आते हैं और आपको कहा जाता है बहुत से बार, और ये बहुत सारे चैनल्स में हो रहा है, कि आप हमें बिटकॉइन दे दो और एक हफ्ते में हम आपका बिटकॉइन डबल करके देंगे। तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ भी आपके बिटकॉइन को डबल या ट्रिपल नहीं करते हैं। एंड तो ऐसे सब गलत चीज़ों से बचना। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना और लाइक एक तो डेफिनेटली बनता है अगर आप पूरा का पूरा एनालिसिस देख के समझ जाओगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि कल निफ्टी को ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट अस स्टार्ट विथ अवर एनालिसिस। अब कुछ भी डिले नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा गड़बड़ मैंने कर दिया है। नॉर्मली मैं करता क्या हूँ कि पूरा का पूरा ट्रेडिंग व्यू सेट करके रखता हूँ, तो आज वैसे नहीं हुआ है। सो जस्ट गिव मी द टाइम, आई विल चेंज द स्क्रीन। ये स्क्रीन चेंज हो गई, ये चार्ट्स है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू, ये भी चार्ट्स है, ये निफ्टी का चार्ट है। ओके, अब यहाँ पे जो कल का डिस्कशन था उसी को मैं फॉरवर्ड ले लूँगा। ओके, कुछ भी नया नहीं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली आपको बताना है कि निफ्टी में क्या चल रहा है और क्यों निफ्टी में कल के कल ब्रेकआउट अगर हुआ तो इम्पॉर्टेंट है, नहीं हुआ तो इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। ओके, तो आसमान छूने का टाइम कब है निफ्टी का? कल सबसे शुभ मुहूर्त है, आइए देखते हैं। ओके, अब ये एक है ना, आपको एक सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, अब थोड़ा सा ये लॉजिक को आप समझो। निफ्टी कर क्या रही है? तो फिलहाल निफ्टी कितना भी बड़ा फॉल आने दो, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाला ट्रेंड लाइन उसको रिस्पेक्ट कर रही है। सो 15 मिनट्स में चार्ट में कर रही है। आज अगर आप देखोगे तो ये रिस्पेक्ट नहीं किया, विच वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। बट जैसे ही ऊपर चली गई, आप देखोगे ना ऊपर के तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही है, बट एट द सेम टाइम नीचे के तरफ परफेक्ट सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रही है। ओके, अब क्या ये पैटर्न कभी रिपीट हुआ था? तो थोड़ा सा ध्यान लेके देखना, आप हैरान हो जाओगे कैसे मार्केट में जो डाउ थ्योरी का एक कंसेप्ट है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कैसे प्रॉपरली ये फॉलो होता है। ओके, सो लुक एट दिस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये चालू कहाँ से होगा? तो ये पॉइंट है ना, ओके, और ये पॉइंट है। आप दोनों को चेक करना, आपको बहुत सारी सिमिलरिटी दिखेगी। ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, नीचे आ गया,
1 2 3 4, छोटे छोटे 1 2 3 4, ओके। बट आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ तक एक पैटर्न बन रहा है। और क्योंकि आपको क्लियरली अगर ये देखना है तो मैं हाइलाइटर से आपको दिखाऊंगा तो और अच्छा आपको समझ में आएगा, ओके। ये एग्जैक्टली देख लो कैसे ये हो रहा है। अब वापस यहाँ से देख लो, सेम यहाँ पे भी वही ट्रेंड लाइन चल रही थी। मार्केट ऊपर उठ गया, ओके, मार्केट ऊपर उठ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ना ये थोड़ा सा चीज़ अलग हो गया, बट अगेन आप देखोगे ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा आप ये पार्ट को पकड़ लो, ओके। और फिर क्या हो गया, मार्केट वापस नीचे गिर गया यहाँ पे, ओके। अब इसके बाद में मार्केट कभी उठा ही नहीं, नीचे 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 चलते गया। तो इन शॉर्ट क्या है, आप देखोगे ना ये और ये पूरा का पूरा जो चल रहा है ये सेम पैटर्न में चल रहा है, ओके। और हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा फॉल होता कैसे है, हम स्टडी करेंगे। और अगर ये कल हमको दिखेगा तो हमारे लिए ये पहला इंडिकेशन रहेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है। अब यहाँ पे देखोगे ना ये जो हाई मार्केट ने बनाया है, ये जो हाई मार्केट ने बनाया है, मार्केट ने इसको कॉन्फिडेंटली तोड़ ही नहीं पाया, ओके। अब ये जो हाई बनाया है ना, ये लुक एट दिस, कितने बढ़िया से कैंडल ने मार्केट ने इसको तोड़ा है, राइट। बट ये जो कुछ भी अभी तक चल रहा है, ओके, एक भी बार हमें चाहिए कौन सी कैंडल, लुक एट द साइज ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, ओके, लुक एट दिस, इतनी ये रहती है, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, ओके। और यहाँ पे आप कहीं पे भी ढूंढ लो, ये जो हाइज है ना, ये पूरा का पूरा एक पैटर्न पकड़ लो, बहुत ही डिले हो रहा है, मैं बिलीव मी और नॉट, डिले चल रहा है। ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देना चाहिए था, कुछ ज़रूरत नहीं थी, आज मार्केट अननेसेसरीली गिर गया। ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट देना चाहिए था, नहीं दिया। ऑलरेडी आज सेकेंड अटेम्प्ट था मार्केट को ब्रेकआउट देने के लिए, नहीं दिया, ओके। अब कल इट विल बी रियली अ फाइनल अटेम्प्ट, ओके, ब्रेकआउट देने का। और आप अगर देखोगे ना किस तरीके से नीचे चला गया, ब्रेकआउट कैसे होता है, ब्रेकआउट कभी भी आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस, ये भी अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, इतना बड़ा, और उसके बाद में कंटिन्यूसली कैंडल्स बनते जाती है। दिस इज़ अ परफेक्ट, ये कि नॉन स्टॉप स्ट्रेंथ रहता है मार्केट में, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो सप्लाई जोन है, मैंने कल भी डिस्कस किया था, बहुत डेंजर है। और मुझे लगा था कि आज थोड़ा तो मार्केट यहाँ पे टच करके नीचे आएगा। और आप अगर देखोगे ना, एग्जैक्टली दिस इज़ अ सप्लाई जोन, थोड़ा सा टच किया, वापस नीचे चला गया। अब ये सप्लाई जोन को मार्केट अगर ये इस तरीके से अप्रोच करने जाएगा तो श्योर शॉट नीचे चला जाएगा, ओके। ये सप्लाई जोन पावरफुल है, राइट। मार्केट को इसको अप्रोच करने का और ब्रेकआउट देने का बस और बस एक ही तरीका हो सकता है, बड़ी कैंडल, धन 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 धन, और भले उसके बाद में फिर कुछ समय के लिए रिट्रेस हो जाए, वापस ये जाए, ऊपर जाए, रीटेस्टिंग हो जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बट टुमारो इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर मार्केट टू गो अप। नहीं तो क्या होगा, आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख लो, मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। ये हाई, अब क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं तो उनके लिए स्लोली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके ओके। ये हाई, अब ये वाला जो था लगभग ये वाला हो गया। अब ये आइडिया आ गया रहेगा आपको, ये दो हो गए, ओके। अब तीसरे बार, ओके, तीसरे बार आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे है। और एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट गिरा नहीं है, बट कल डेफिनेटली अगर ब्रेकआउट
ऊपर के तरफ नहीं हुआ, जस्ट थोड़ा सा गैप अप हो के आपको कुछ इस तरीके से, ये ध्यान देना, ओके, इसके नीचे, ओके, इसके नीचे ये पहला इंडिकेशन रहेगा, इसके नीचे ये सत्यानाश रहेगा, इसके नीचे ये पहला इंडिकेशन रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली लेवल्स मार्क करेंगे। बड़ा फेलियर कब आ सकता है, ओके, अगर मार्केट 17,819 के नीचे जाता है तो ये पहला इंडिकेशन है कि फेलियर आ सकता है। आप यहाँ पे देख लो, ओके, एग्जैक्टली ये पॉइंट है। अगर इसके नीचे चला गया इमीडिएटली आपको समझ जाना है। अब नेक्स्ट क्या होगा, मार्केट फिर यहाँ जाएगा ही नहीं, ओके। अब मार्केट क्या करेगा, 17 अगर 819 के नीचे चला गया और थोड़ा सा ही ऊपर आएगा, ये देख लो, परफेक्ट, दिस इज अ प्रॉपर सेल आउट। और फिर जब ये पॉइंट के नीचे जाएगा ना, 17,780, 17,820, ये दो सपोर्ट्स है। और जब ये पॉइंट के नीचे जाएगा तब आप जाके एक अच्छा खासा सेल आउट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एग्जैक्टली ये पैटर्न और ये पैटर्न में कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि मार्केट में ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमें मार्केट ने हमको हेल्प करना चाहिए। अब मार्केट क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में ये ट्रेंड लाइन आप खुद भी ड्रॉ करो, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 17,850 तक ही मार्केट नीचे जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। और उसके बाद क्या होना चाहिए, ऐसे वाली बड़ी कैंडल, ओके। और ये कितना भी पावर सप्लाई जोन हो, बट अगर मार्केट को बुलिश मूव करना है तो अब अगर आप देखोगे ना वापस इतना बड़ा सेल आउट, मार्केट कैनॉट अफोर्ड दिस, क्योंकि वो वापस डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अब और सबसे पावर है मार्केट में, ये कब पता चलेगा, जब इतना पावरफुल सप्लाई जोन मार्केट 1 या 2 घंटे में तोड़ देगा। मॉर्निंग के 1 या 2 घंटे में अगर मार्केट ने ये तोड़ दिया तो आप समझ लो कि निफ्टी में अच्छा खासा 18,200 तक आ जाएगा, 18,200 तक, okay, because this is the only thing where Nifty will then take resistance। तो बहुत डिटेल में मैंने एनालिसिस किया, अब आपको समझ भी गया कि क्या। तो पहला तो ये पार्ट, ओके, 18 ये पार्ट क्या है थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। 1875 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, 17,875 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। 15 मिनट्स का चार्ट है क्योंकि कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर लेना चाहिए, बट अब के बार जो मूव आएगा ना इस तरीके का फीका नहीं होना चाहिए। और अगर गैप लिया भी और नीचे भी आया तो बस ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और उसके बाद में इतना पावरफुल बुलिशनेस होना चाहिए, छोटे छोटे कैंडल से ये सप्लाई जोन नहीं टूटेगा, इसको लगेगा एक पावरफुल ब्रेकआउट। और जैसे ही एक बढ़िया 15 मिनट्स में कैंडल हो जाए आप समझ लेना कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। और आप 17,963 के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाएगा आप देखोगे 18,080 तक आपका टारगेट हो सकता है। सो टुमारो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी को, बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया है, तो कल मॉर्निंग में बहुत अलर्ट रहना। अब एक और क्या मैं इसका कंफर्मेशन ले सकता हूँ, आरएसआई देख लेता हूँ, ओके, कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। आरएसआई में अगर आप देखोगे ना थोड़ी सी बुरी न्यूज़ चल रही है, ये देखोगे राइट और ये देखोगे नीचे, तो आरएसआई में डेफिनेटली देखोगे तो थोड़ा सा डाइवर्जेंस हो गया है, ओके, बेरिश डाइवर्जेंस। आरएसआई नीचे दिखा रहा है, मार्केट ऊपर दिखा रहा है, तो यस वीकनेस तो है, थोड़ा नीचे आके और ऊपर जाएगा क्योंकि ये तो बार बार दिखा रहा है बट ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रही है, तो जाएगा भी तो यहाँ पे जाके
फिर बड़ी कैंडल आनी चाहिए और फिर आरएसआई एडजस्ट होना चाहिए। तो आरएसआई थोड़ा सा दिखा रहा है कि मार्केट में अभी भी वीकनेस है। मैकडी क्या दिखा रहा है, आरएसआई निकाल देता हूँ, इंडिकेटर्स, मैकडी, ओके। मैकडी ये आप देख लो, मैकडी का ये कहना है कि मैकडी डाउन ट्रेंड में दिखा ही नहीं रहा है, मैकडी दिखा रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और मैकडी दिखा रहा है कि यहाँ पे अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, अब मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए। क्या ऐसे ही मैकडी ने यहाँ पे दिखाया था, ये देखो एग्जैक्टली मैकडी ने ये जो पार्ट है ना, ओके सॉरी, ये जो पार्ट है मैकडी का, ओके ये वाला पार्ट है, ओके। और यहाँ पे एक थोड़ा सा आप देखोगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैकडी भी वीकनेस दिखा रहा है, एंड दैट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग। आप ये देखोगे ना और ये देखोगे, ओके, यहाँ पे ये गैप अप और यहाँ पे ये इक्वल, तो मैकडी ने यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखा दिया था कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। अब सेम चीज़ क्या यहाँ पे कुछ हो रही है, हम देखेंगे, ओके। अब ये वाला देखोगे ना, सेम चीज़ मैकडी यहाँ पे दिखा रहा है, ये इक्वल है, बट मैकडी क्या कह रहा है कि तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तो आप देखोगे इंडिकेटर्स थोड़ा सा उल्टा कह रहे हैं, खास करके आरएसआई एंड मैकडी इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि देयर आर डाइवर्जेंस, बट नेवरदलेस आप देखोगे लोअर साइड पे देयर इज अ ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे आप देखोगे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है कि इंडिकेटर्स दोनों आरएसआई और मैकडी कह रहे हैं कि वीकनेस है मार्केट में, और भले आरएसआई मैकडी दिखा रहा है कि दिस इज द टाइम कि अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यही सही टाइम है, अगर अब मार्केट ने टाइम पास किया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा जैसे मैं यहाँ पे गिरा था। सो अगेन मार्केट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे पास प्रूफ भी है कि यस मार्केट इज स्टिल नाउ रिस्पेक्टिंग द थिंग। हम कुछ भी इमोशनल होके ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को तोड़ दिया तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि ये वापस हो सकता है, ओके, ये सपोर्ट तोड़ दिया है, और उसके बाद में वापस थोड़ा बाउंस बैक होके मार्केट ने ये सपोर्ट को तोड़ दिया, हम कंफर्म हो जाएंगे कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है और 17,700 या उससे भी नीचे जा सकता है। एंड एट द सेम टाइम अगर मॉर्निंग ने यही ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके बड़ा ब्रेकआउट दे दिया तो हम अज्यूम करेंगे कि यस थोड़ा सा मीन्स जो स्ट्रेंथ था उसके कारण मार्केट ने डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा मूव दिया। मॉर्निंग में ही ये होना पॉसिबल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ पे आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि मॉर्निंग में ध्यान देना। अब देखो मैंने आरएसआई का भी हिसाब लगा दिया, मैकडी का भी हिसाब लगा दिया, ट्रेंड लाइन का भी लगा दिया, सप्लाई एंड डिमांड का भी लगा दिया, और क्या क्या मुझे करना है एक बार मैं ग्लोबल मार्केट का हिसाब लगाता हूँ क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेकआउट। यहाँ पे देखोगे S&P 500 गैप अप तो हुआ था बट नीचे आ रहा है, नेवरदलेस हमें सुबह उठ के देखना पड़ेगा। अब ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, निफ्टी ट्रेडर्स, ओके, SGX निफ्टी में कुछ बड़ा मूव नहीं आ रहा है, ओके। एक बार ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, ऑप्शंस निफ्टी ओपन इंटरेस्ट करंट नहीं, 16 फरवरी का 18, वाह लुक एट द रेजिस्टेंस एट 18 और कॉल में 17,900 का, इट इज़ वीक, ओके, 17,800 में ये दिख रहा है, बट नेवरदलेस हम देखेंगे कि चेंज ऑन ओपन इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 17,900 में अभी भी लोगों को जिद है, और 18,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है,
अगर मार्केट ने कल इसको पूरे तरीके से ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे आप देखोगे ना, फिर 18,300 ही बचता है, उसके बाद ये दोनों ही वीक है। तो कभी कभी मार्केट में इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है, हमें जस्ट एक बार कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड करना है। पीसीआर रेशियो देखेंगे, पीसीआर रेशियो जो है इट इज़ नॉर्मल, इतना बुरा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। अब मैक्स पेन देखेंगे, मैक्स पेन कहाँ पे हमें कुछ दिखा रहा है, मैक्स पेन दिखा रहा है अभी भी 17,900। तो ओपन इंटरेस्ट का एक तो हमें पता चला कि 18K पे रेजिस्टेंस है, 17,900 वीक है, 17,800 पे सपोर्ट है। ओके, बट टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है कि कल मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट होना चाहिए, नहीं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है मार्केट वीक होके नीचे गिरना चालू हो जाएगा। अब एक बार बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें देखना है बैंक निफ्टी में कुछ बनता है कि नहीं बनता है। अब सेम है, आप देख लो 15 मिनट्स का चार्ट, बैंक निफ्टी कुछ भी नहीं कर रही है, जस्ट टाइम पास कर रही है। ओके, एक बार बैंक निफ्टी ने भी ये जो यहाँ का रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन है टच करने को देखा, नीचे चली गई। ओके, अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कल मॉर्निंग को ही बैंक निफ्टी ने इसे तोड़ना चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखोगे ना, इनफैक्ट शॉकिंग है कि बैंक निफ्टी अपना जो ट्रेंड लाइन है, हम बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड लाइन देखेंगे कहाँ कुछ बनता है क्या, आवरली चार्ट में देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी मीन्स ये ट्रेंड लाइन को नीचे चली गई है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, ब्रेकआउट ऑलरेडी 2 बार अटेम्प्ट हो चुका है। ओके, अब नीचे चली गई है। अब बैंक निफ्टी में बुलिशनेस आने के लिए मैं वही कह रहा हूँ, मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर नहीं चली गई, ऐसे कुछ स्पाइक मार के नीचे आ गया, बैंक निफ्टी में बेरिशनेस कब है तो आप नोट कर लो, 41,250 के नीचे, 41,250 के नीचे आपको ये वाला पहला टारगेट मिलेगा, विच इज़ ऑलमोस्ट आपके 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे। और यहाँ पे बैंक निफ्टी से भी वीक है, रीज़न इज़ कि ट्रेंड लाइन के नीचे चली गई है। कल एक फाइनल अटेम्प्ट मिलने वाला है बैंक निफ्टी को एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ, ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट करने के लिए। तो कल होप हम मार्केट में अलर्ट रहेंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन करना। और अगर आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस पसंद आया, यहाँ पे मेरा टेक क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले आधे घंटे में मार्केट खुद आपको थाली में परोस के देगा और खुद बताएगा कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। बट कल मॉर्निंग का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 15 मिनट्स में एक बार कैंडल बन गई, उस ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो रुकना ही नहीं चाहिए, यानी कि इतना अच्छा खासा मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अगर यहाँ पे हमें FII DII का एक बार डेटा मिल जाए तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। FII DII डेटा, ओके, आज का 9 फरवरी का। ओके, अब ये क्या है, यहाँ पे दोनों बेच रहे हैं। 9 फरवरी बाय वैल्यू सेल वैल्यू, ये थोड़ा सा बुरा है। मुझे लगा कि अगर दोनों ही बाय करते तो अच्छा रहता था। FII DII में दोनों ही लोग बेच रहे हैं, विच इज़ रियली नॉट गुड। तो मिक्स्ड इंडिकेशन दिख रहा है। अगेन टुमारो देयर विल बी लॉट ऑफ वोलेटिलिटी। कंसेप्ट तो बहुत क्लियर है कि जिस तरीके से एंड मूवमेंट पे आ गया है, अब मार्केट टाइम पास नहीं कर सकता। आइदर बहुत ज़्यादा नीचे गिरना चाहिए, या जैसे हमें लग रहा है कि बजट के रैली को आगे बढ़ा के बहुत ऊपर जाना चाहिए। कल पहले आधे घंटा अलर्ट रहना,
उसका आधा या 1 घंटा, उसमें ही ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताना, एंड बी एक्टिव टुमारो मॉर्निंग।